नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अप्रैल का वो महीना जब धड़ाधड़ सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तब एक हादसा ऐसा हुआ जिसके अंदर हिसार के 5 मरीजों की एक ही दिन के अंदर जान चली गई। और वो दिन था 26 अप्रैल का। यही वो अस्पताल था हिसार का सोनी बर्न हॉस्पिटल, जहां पर मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से चली गई। हालांकि अगर इस डॉक्टर की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि परिवार वालों ने आरोप लगाया था, परिजनों ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से उन 5 मरीजों की जान गई थी। हालांकि उसके अंदर से हिसार के 3 मरीज थे, एक मरीज पंजाब का था और एक मरीज दिल्ली का था। और उनकी जान जाने के पीछे का कारण बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन का कोई भी बैकअप नहीं था। यहाँ पर कोविड केयर सेंटर जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोविड-19 सेंटर, इसी सेंटर के अंदर यहाँ पर यह हॉस्पिटल चुना गया था कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो मरीज भर्ती थे उनके अंदर 5 मरीजों की इसी नेग्लिजेंसी की वजह से जान चली गई। हालांकि बताया जा रहा है कि लगातार जो ग्रुप थे उसके अंदर मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आ रहे थे, DCS ग्रुप के अंदर जो है मैसेज आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन का कोई भी बैकअप नहीं रखा गया। हालांकि अगर बात की जाए मरीजों की तो एक के बाद एक मरीज इस हॉस्पिटल के अंदर लगातार अपनी जान गंवाता गया और दम तोड़ता गया। हालांकि आपको बता देते हैं कि जब मरीज वेंटिलेटर पर दम तोड़ रहे थे तब उनकी संभाल के लिए ना तो एनेस्थेटिस्ट था और ना ही कोई अन्य स्पेशलिस्ट था। इसके अलावा ऑक्सीजन बैकअप भी नहीं था। लेकिन आपको बता देती हूँ कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर प्रियंका सोनी ने सिविल सर्जन को अस्पताल संचालक पर अब कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। जी हाँ, लगातार सुर्खियों में बना हुआ ये सोनी बर्न हॉस्पिटल कोविड केयर के अंदर, जिसकी अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर 5 लोगों की जान चली गई थी। अब उसके ऊपर सूत्रों की माने तो मेडिकल नेग्लिजेंसी बोर्ड ने भी पूरी जांच करके DC को अब इसकी रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि आपको बता देते हैं कि 4 बजे CMO डॉक्टर रत्ना भारती ने प्लॉट पर जाकर के ऑक्सीजन सप्लाई शुरू भी करवाई थी उस दिन, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सोनी बर्न अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से पैनिक का माहौल बन चुका था। DCHS व्हाट्सएप ग्रुप में ऑक्सीजन की कमी के लगातार मैसेज आ रहे थे। हालांकि अब आपको बता देते हैं कि डॉक्टर प्रियंका सोनी ने, जी हाँ, डॉक्टर प्रियंका सोनी ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए ये बता दिया है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर प्रियंका सोनी ने इसी सोनी बर्न हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और उनको अब इस मामले के अंदर दोषी ठहराया गया है। और ये बात साफ कर दी गई है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते ही उन 5 मरीजों की जान गई है। लेकिन बता देते हैं IMA के प्रधान डॉक्टर नलवा का कहना है कि इसकी प्रशासनिक जाँच होनी चाहिए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये तो यही तक की खबर थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि हिसार के अंदर लगातार लापरवाही के आरोप एक के बाद एक हॉस्पिटल के ऊपर लगते जा रहे हैं। क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हॉस्पिटल संचालक सोचते हैं कि हमारे ऊपर ना तो कोई बोर्ड बैठता है, ना ही नेग्लिजेंसी टीम बैठती है, और अगर बैठती है तो IMA की टीम या फिर डॉक्टर्स की यूनियन उसको बचा लेती है, जिसकी वजह से किसी भी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करना उतना ही नामुमकिन हो जाता है जितना किसी कोर्ट के अंदर लगातार केस चलता है। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर सोनी बर्न हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। देखते अब क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होने वाली है। हो सकता है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो आने वाले दिनों के अंदर ये सभी हॉस्पिटल्स के लिए एक जो है बेंचमार्क बन करके रह जाए, एक जो है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल स्थापित कर दे, उदाहरण स्थापित कर दे, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों के अंदर डॉक्टर्स जो है मरीज को लापरवाही से ना देखें और उनकी जो है सही तरीके से जांच करें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।